देखते हैं 31 अगस्त का न्यूज़। केंद्रीय मंत्री ने पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। फोकस एनीमिया जागरूकता, शिक्षा, एकीकरण, तकनीकी पहल और अतिरिक्त आहार। मंत्री का संबोधन। भारत के विकास में महिला और लड़कियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। संबंधित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष हुए। न्यायपालिका और संरचना न्याय में देरी कम करने के लिए पहले दशक में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। सम्मेलन का फोकस और संरचना न्यायालय सुरक्षा, तकनीकी निवेश। केंद्र ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाया। केंद्र ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाया। कर में कटौती। घरेलू कच्चे तेल पर विंडम फॉल टैक्स को 2,100 टन घटाकर 1,850 टन कर दिया गया। प्रभावी तिथि। नई दरें आज से प्रभावी हैं। डीजल और ETF विमानन टरबाइन ईंधन निर्यात पर विंडम फॉल टैक्स शून्य बना हुआ है। विंडम फॉल टैक्स की परिभाषा आर्थिक स्थिति के कारण औसत से काफ़ी अधिक। भारत का UPI 2024 में रिकॉर्ड लेनदेन में वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलेगा। अप्रैल जुलाई 2024 तक UPI ने लगभग 81 लाख रुपए करोड़ के लेन देन किए, जो वर्ष दर वर्ष 37% की वृद्धि है। UPI लेन देन लगातार 3 महीनों तक 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में पहली बार तिमाही 6.7% बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया। रेलजेट, सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन को नवरत्न दर्जा दिया। रेडजेल को, सतलुज को, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। नवरत्न संस्थाओं की कुल संख्या 25 हो गई। कोच्चि में नौसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना परिचालन चर्चाएं कोच्चि में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई। कोच्चि में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई। अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में महिला की 10 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक महिला में T35 1000 मीटर कांस्य पदक जीता। तमिलनाडु ने AI लैब्स के लिए गूगल के साथ समझौता किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MA स्टालिन ने राज्य में AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने तमिलनाडु में निवेश आकर्षित करने के लिए एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात किया। स्टालिन ने गूगल की उत्पाद लाइन का विस्तार करने और नॉन-मुद्दलवन योजना के माध्यम से 2 मिलियन युवाओं को AI में प्रशिक्षण देने की चर्चा की। NCLT ने रिलायंस के वायकॉम 18 के स्टार इंडिया के साथ
विलय को मंजूरी प्रदान की। NCLT ने रिलायंस के वायकॉम 18 स्टार इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी। आज की 5 प्रमुख सुबह। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा अवार्ड जीता। उन्हें लेखा पेरिस ओलंपिक में 2024 में स्वर्ण पदक जीता। मूडीज ने वित्त 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षाओं को बढ़ाने के लिए समझौता किया। डॉक्टर TB सोमनाथन नया कैबिनेट सचिव। RHUMI रूमी भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट विकास मार्टिन ग्रुप के सहयोग से स्पेन जोन इंडिया पर प्रणोदन ठोस प्रणोद और तरल ऑक्सीडाइजर का उपयोग करके। प्रधानमंत्री 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएगा। प्रधानमंत्री 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 3 वंदे भारत। ये ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने साकार कर रही हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता। मूडीज ने वित्त 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। नालको को खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला। नालको को अवनी पेरिस पैरालंपिक 24 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अवनी महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में जीत के साथ 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। डॉक्टर TB सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी सोमनाथन श्री राजीव गौबा की जगह से कैबिनेट सचिव। उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रम उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नियुक्त करने की नीति शुरू की है। इसमें X, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूबर जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की पेशकश की जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स को निम्नलिखित प्रकार के भुगतान किए जाएंगे: 5 लाख रुपये X को, 4 लाख रुपये फेसबुक को और 3 लाख इंस्टाग्राम को, 2 लाख अन्य प्लेटफॉर्म को, 8 लाख यूट्यूब को और 4 लाख पॉडकास्ट को। इन्फ्लुएंसर को निम्न प्रकार के भुगतान किया जाएगा। फालतू रुपया ये सब जो है दे रहे हैं। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है। IIS और UWW ने भारत में कुश्ती विकास को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। पार्थ जिंदल IIS संस्थापक हैं। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू किया है। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू किया है। गुजरात पर चक्रवात आसना का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात पर चक्रवात आसना का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात आसना के उत्तर पूर्वी अरब सागर में गहरे दबाव से विकसित होने का अनुमान है कि चक्रवात दक्षिण पश्चिम की ओर कच्छ की ओर बढ़ेगा और फिर संभावित रूप से पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा।
गुजरात पर चक्रवात आसना का खतरा मंडरा रहा है। किसने IBS विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? क्रिश्चियन रिएक्टर ने जीता है। हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार बढ़ा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? फिलीपींस में पेस स्टूडियो। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? कार्तिक वेंकटरमन ने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफज लॉन्च किया है? अमेज़न। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफज लॉन्च किया है? अमेज़न ने। हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की। IN पत्रुड्डो चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की। नौसेना के अभ्यास का मिलन का 12वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया है? VP श्रीनिवासन को। संजीव ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केविन मटोन टुलियर USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। अमरदीप सिंह भाटिया ने DPIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सुरेश भारती विमानपत्तन के अंतिम नियुक्त हुए हैं। सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 और पैरालंपिक में सेफ मिशन नामित किया गया है। 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और करेंसी इजरायली न्यू शेकेल है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट इसाक हरजोग। इजराइल देख लीजिए, इजराइल के चारों तरफ जो है ना, इधर गोलन हाइट है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है। इजराइल की संसद UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति डॉपलर रडार स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल शून्य बिजली बिल प्रभाव को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है। 12वें ट्रेवल्स हिमाचल प्रदेश सरकार गांव के द्वार विंटर कार्निवल शिमला में हुआ। अपना विश्वविद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? भारत बायोटेक ने मौखिक हैजा। हाल ही में टाइफून शान जापान में आया।
जापान कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है, प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नया रोबोट नोट जारी किया है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जापान और भारत के बीच कोटेशियर समझौता हुआ। जापान मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान को समुद्र के अंदर नया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को दलित हैं। सीईओ वालिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीएफओ नियुक्त किया। अशोक कुमार ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। रियो हलंगरधर को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया। राजीव कुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड सीएमडी नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल किया गया। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए इसके साथ साझेदारी किया है। हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? एप्पल के साथ किया है। हाल ही में किसमें फातिमा मोजेरानी पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान। कैपिटल तेहरान है। करेंसी ईरानियन रियाल है और प्रेसिडेंट मोसाद पेज़ेशकियान। हाल ही में कौन सा 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्ट्री ने F1 जीता है। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया की पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। वरुण घोष ने हाल ही में भारत देश को 73,000 SIG सौर असाल्ट राइफल का ऑर्डर मिला है। अमेरिका से मिला है। बाद में एलएनजी का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका है। कतर 2023 में बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका त्रिपक्षीय डोमेन अभ्यास शुरू किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा साझेदार बनकर उभरा। अमेरिका राष्ट्रपति ने प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए प्लान पैरोल इन प्लेस घोषणा किया है। अमेरिका ने भारत को 31 से प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया ने। बेस्ट आंसर ऑफ द डे। रिवीजन देख लेते हैं। वैश्विक संपत्ति कुल सूचकांक में मनीला शीर्ष पर रहा। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला शीर्ष पे रहा। और उस भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक शीर्ष पे। पंजाब में प्राथमिक बाल्यकाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम। पंजाब में द्रौपदी मुर्मू ने
द्रौपदी मुर्मू ने को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों के वीजा मुक्त प्रवेश अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न। सत्य प्रकाश सांगवार को पेरिस 2024 में ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया। बोइंग ने केली आर्टबर्ग को अपना नया अध्यक्ष CEO नियुक्त किया। नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। भारत में श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना मंजूरी दी। डेरियस वीसर ने 2020 क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड बनाया। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। इस हीरे को एक कनाडाई कंपनी ने खोजा है। यह नया हीरा 2492 कैरेट का है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया। और कलिनन डायमंड है। कलिनन डायमंड 3016 कैरेक्टर का है जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास है।